सरकार को बदनाम कीजिएगा और राज्यों में लड़ाने का काम कीजिएगा तो आपको चुम्मा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भावना भड़काइएगा, आप पत्रकारिता के नाम पर समाज को बांटने का काम कीजिएगा। ठीक है, ठीक सर, ठीक सर। आपने पत्रकारिता बनाने में जिसकी भूमिका रही है उस पर तो कार्रवाई होगी है और हमारा संकल्प है 10 लाख नौकरी 10 लाख रोजगार हमारी सरकार देगी। कब तक आरजेडी की तरफ से एफआईआर नहीं हुआ, बिहार सरकार की तरफ से हुआ है, बिहार सरकार की तरफ से हुआ है और तमिलनाडु सरकार की तरफ से हुआ। आप गलत काम कीजिएगा और आपको छोड़ दिया जाएगा क्या? मतलब आप देश में वैमनस्यता फैलाइएगा, देश में नफरत का माहौल खड़ा कीजिएगा, क्षेत्रीयता की भावना खड़ा कीजिएगा और आपको छोड़ दिया जाएगा। जिस पर एफआईआर होता है हमारी सरकार न किसी को बचाती है न किसी को फंसाती है। बिहार में अभी काफी गर्म मुद्दा चल रहा है इन पत्रकारिता को लेकर, किन्हीं के ऊपर एफआईआर कर दिया जा रहा है। अगर आप आवाज उठाइएगा तो कहीं आपके ऊपर भी एफआईआर किया जा सकता है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, आप समझने वाला व्यक्ति समझ रहे होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं और सर भी समझ रहे होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। रोजगार नौकरी के ऊपर किसी का ध्यान नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, प्रतिदिन बिहार में जगह जगह मर्डर होते रहता है, दिन में 1-2 रिपोर्टिंग करना मजबूरी हम लोग को भी हो जाता है भैया कि मर्डर का रिपोर्टिंग करना पड़ रहा है। सर क्या नौबत आ गई है कि एक तरफ मर्डर हो रहा है, दूसरी तरफ रोजगार के नाम पर सिर्फ धोखा मिल रहा है और तीसरी तरफ पत्रकार जब आवाज उठाता है तो उसके ऊपर एफआईआर बिहार पुलिस के द्वारा कर दिया जा रहा है। इसके लेकर आपके पास कुछ है क्या? देखिए, ये जो आप बात कह रहे हैं इसमें कोई सच्चाई नहीं है। रोजगार के मुद्दे पर हम दिन रात काम कर रहे हैं और हमारा जो संकल्प है उस संकल्प को हम आगे बढ़ा रहे हैं। रोजगार के मामले में नौकरी हमने 48,000 7 महीने की सरकार में दिया है। ये आपने 2 महीना पहले भी बोला था सर। उसके बाद आपने बोला कि जल्द ही कैबिनेट में, जैसे ही कैबिनेट बजट जो पेश हुई उसमें बड़े दावा किया गया कि हम 3 लाख 4 लाख 5 लाख। शक्ति यादव जी से भी हमने बातें किया तो वो बोले कि 4 लाख भैया बजट में पास हुआ है तो हम 4 लाख जल्द ही मार्च से स्टार्ट कर देंगे। अभी तक तो 4 लाख में से एक भी स्टार्ट नहीं हुआ। आप देखेंगे न, आपको दिखेगा भी, क्योंकि कोई चीज़ भी हम लोग छुपा करके जुमलाबाजी करके नहीं करते। हम लोग स्पष्टवादी हैं, हम लोग समाजवादी हैं और समाजवादी का सोच होता है लोगों के साथ समन्वय बना करके उनके लिए काम करना। जिनके लिए हमने सरकार बनाया है, जन सरकार के मुद्दे पर, तो हम जनता के लिए, जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं, ये दिख रहा है। हम भी तो जनता की आवाज उठा रहे हैं ना सर। नौजवानों का विश्वास हमारे प्रति है और आप क्या कर रहे हैं, क्या आवाज उठा रहे हैं, विश्वास नहीं, क्या आवाज उठा रहे हैं, क्या आवाज उठा रहे हैं, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। आप जिनकी बात कर रहे थे उन्होंने जिस तरह से का माइक लेकर के अगर सरकार को बदनाम कीजिएगा और राज्यों में लड़ाने का काम कीजिएगा तो आपको चुम्मा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर मैं जेल एक मिनट सर, नहीं आपने सही बोला, पत्रकारिता के नाम पर राजनीति कीजिएगा, आप पत्रकारिता के नाम पर क्षेत्रीयता की भावना भड़काइएगा, आप पत्रकारिता के नाम पर समाज को बांटने का काम कीजिएगा। पत्रकारिता का मतलब होता है जो सच्चाई है उसको सामने लाए, झूठ परोसने का काम नहीं करें। किसी पार्टी का मीडिया सेल का जो काम होता है वो काम आप कर रहे हैं। चलिए सर, तो ठीक है, ठीक सर, ठीक सर। आपने पत्रकारिता बनाने में जिसकी भूमिका रही है उस पर तो कार्रवाई होगी, वही हो रही है, होना भी है। चलिए देखिए, सर ने एक बात बोला कि ध्यान से आप सुनिएगा कि सही चीज अगर आप जो कहते हैं उसमें सत्यता अगर नहीं होती है तो उस पर कार्रवाई होगी। एक बात बतलाइएगा सर, एजुकेशन मिनिस्टर कभी कहते हैं कि 24 तारीख को हमारी बैठक होगी, उसमें निर्णय लिया जाएगा। क्या उनके ऊपर कार्रवाई नहीं किया जा सकता है? उनका जितने भी बात होती है, जितने बार वो कमेंट करते हैं, वो सारा कमेंट फेल होता है। चाहे एजुकेशन मिनिस्टर की बात करें या फिर औरों मिनिस्टर की मैं बातें कर रहा हूं, तो उनकी बातों अगर फेल होती है तो वो एक नॉर्मल बातें हो गई। मीडिया की बात अगर एक बात, कोई बात फेल नहीं है, सब बात सही है और हमारा संकल्प है 10 लाख नौकरी 10 लाख रोजगार हमारी सरकार देगी। कब तक एक अल्टीमेटम? आप उससे क्यों नहीं पूछे? जो 2 करोड़ हर साल रोजगार वो नहीं देने करते रहे सर, वो नहीं देने। 19 लाख रोजगार की बात किए थे, वो उनसे क्यों नहीं पूछते हैं? वो नहीं देने वाले, नहीं देने वाले हैं तो क्यों वादा करते हैं? आप उनको क्यों नहीं एक्सपोज करते हैं? आपको एक्सपोज इसलिए नहीं करने आता है कि आप उनसे डरते हैं। आप उनके
जो ईडी और सीडी का मामला चलता है ना, उससे डरते हैं। अभी सर ने प्रक्रिया में जो बात रखने वाले लोग होते हैं उनको ही आधार बनाते हैं, उनको ही ग्रिल करते हैं। देखिए सर ने एक बात बताया कि डरते हैं, क्यों ना डरे भैया। नेशनल वाले ज्यादा कुछ करेंगे तो दिल्ली से कार्रवाई उन पे हो जाएगा, उनका जो भी रजिस्ट्रेशन फजिस्ट्रेशन है रद्द हो जाएगा, उनके ऊपर एक्शन ले लिया जाएगा। और कोई पोर्टल वाला कार्रवाई करेगा तो आरजेडी की तरफ से एफआईआर भी किया जा सकता है। कुछ लोग के ऊपर एफआईआर किया गया है, आप लोग देख रहे हैं क्या चल रहा है हमारे बिहार में। आरजेडी की तरफ से एफआईआर नहीं हुआ, बिहार सरकार की तरफ से हुआ है। बिहार सरकार की तरफ से हुआ है और तमिलनाडु सरकार की तरफ से हुआ। आप गलत काम कीजिएगा और आपको छोड़ दिया जाएगा क्या? आपको चुम्मा लिया जाएगा? नहीं, आप गलत काम कीजिएगा, आप फेक वीडियो बनाइएगा, फेक स्टूडियो बनाइएगा, फेक लोगों को खड़ा करके आप मारपीट का सिनेरियो दिखाइएगा और कहिएगा कि जो है ना हमको चुम्मा लीजिए। मतलब आप देश में वैमनस्यता फैलाइएगा, देश में नफरत का माहौल खड़ा कीजिएगा, क्षेत्रीयता की भावना खड़ा कीजिएगा और आपको छोड़ दिया जाएगा। जिस पर एफआईआर होता है, हमारी सरकार न किसी को बचाती है न किसी को फंसाती है। न्याय और न्यायिक प्रक्रिया में उसको आना होगा और न्यायिक प्रक्रिया जो कहती है उस पर सबको चलना होगा, चाहे कोई हो। और जो फेक काम करता है, जो फेक वीडियो बनाता है, जो पत्रकारिता के नाम पर पीठ पत्रकारिता करता है, उसको तो जाना ही होगा। क्योंकि समाज में नफरत फैलाने के लिए आपको पत्रकारिता का सर्टिफिकेट नहीं मिला है, आपको मोहब्बत बनाने के लिए पत्रकारिता का सर्टिफिकेट मिला है। और आप इसमें सक्षम नहीं हैं तो आपका जो जगह है वहां पर चले जाइएगा। क्या वो जेल भी जा सकते हैं सर? ये तो न्यायिक प्रक्रिया में सारा मामला आएगा ना। जब एफआईआर हुआ है तो न्यायालय में जाएंगे, न्यायालय की प्रक्रिया से। और चुनौती व्यक्ति से होता है, जनता ने चुनती है जी। और जनता जिसके साथ खड़ी है, जनता का विश्वास जिसके साथ है वो दिख रहा है। और एमएलए मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं, एमएलए का चुनाव जनता करती है। और जिसके साथ जनता है उसको आप चैलेंज कर रहे हैं। उनकी पार्टी जो जिसके लिए वो फेक काम कर रहे हैं, उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी तो मुकाबला हम लोग से कर ही नहीं पा रही है। और वो कहाँ से करेंगे? एक व्यक्ति टिटहरी की तरह पैर उठा करके सोच रहे हैं कि आसमान रोक देंगे। गलतफहमी के शिकार हैं, जनता उनका फैसला कर देगी। देखिए, रोजगार पे मेन मकसद होना चाहिए, रोजगार और सुशासन पे मेन आवाज उठनी चाहिए बिहार में खासकर। लेकिन अभी बिहार का ट्रेंडिंग चल रहा है कि किसके ऊपर एफआईआर किया गया, क्यों किया गया, हम आवाज उठाए, सत्य उठाए या फिर झूठ उठाए। ये खैर आने वाले समय में प्रशासन तय करेगी। प्रशासन अगर एफआईआर की है तो प्रशासन ही तय करेगी। जो जज साहब है, जज में अगर कोर्ट में केस गया है तो वो तय करेंगे कि क्या ये सत्य था या फिर झूठा था। लेकिन रोजगार और इन सुशासन के ऊपर विशेष ध्यान बिहार वालों को देना चाहिए था, बिहार के तमाम पत्रकार को भी देना। यानी कि मैं कह सकता हूं कि तमिलनाडु पुलिस और बिहार पुलिस दोनों मिलकर एफआईआर की है। अब आगे देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या जिनके ऊपर एफआईआर किया गया है वो जेल जाएंगे या फिर बेल मिल जाएगी। कैमरामैन राजेश राज के साथ मैं विक्की गोयल।